आज हम आपको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण बता रहे हैं कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है और किस प्रकार से चाहे वो संख्याएं जिस रूप में हो उनको हम निरूपित किस प्रकार से करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि परमीय संख्याएं क्या होती हैं और परमीय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से आज हम वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके संबंध में हम बता रहे हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए जैसे मान लो संख्या रेखा किस प्रकार से लिखी जाती है, एक रेखा लिखी जाती है जिसके मध्य बिंदु क्या होता है 0 हो और इसके बाद यहाँ पर एक LHS पार्ट होता है, दूसरा RHS होता है। LHS की ओर जाती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस तरीके से लिखते हैं। और जब RHS की ओर जाते हैं तो हम लिखते हैं धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6 इस रूप में हम निरूपित करते हैं। तो ये संख्याओं को हम इसी रेखा मीन्स क्या होती है संख्याओं वाली रेखा। संख्या रेखा मीन्स क्या होती है संख्याओं वाली रेखा होती है। संख्याओं वाली रेखा पर हम इनका निरूपण करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है जैसे मान लो 12 है, एक संख्या 12 है। संख्या 12 का हम कैसे करेंगे इनका निरूपण हम करते हैं। ये 12 कैसी है धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है तो इनका निरूपण जो करेंगे वो यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ से शुरू करते हैं एक रेखा इस तरीके से तो +12 है। +12 का हम निरूपण करते हैं। किस प्रकार से निरूपण करेंगे जैसे यहाँ पर क्या है 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 लिखते हैं। ये क्या है घर 12 है तो इस रूप में हम इनको निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से मान लो एक संख्या है -7। -7 का निरूपण हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे इनको हम जैसे यहाँ पर 0 था तो 0 से हम किधर चले RHS की तरफ चले। अब हम क्या करेंगे 0 इधर है और हम इधर चलेंगे LHS की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है 0 है, यह है -1, यह है -2, -3, -4, -5, -6, तो ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है कितनी प्राप्त हुई है ये -7 इनको हाईलाइट करेंगे इस रूप में। ऐसे हम इनको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर इस रूप में। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है तो इसको हम हाईलाइट करेंगे इस रूप में, इसको हम इस रूप में हाईलाइट कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि 0 से -7 की दूरी कितनी है, यहाँ पर 0 से +12 की दूरी कितनी है ये हम इसको क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं। इसी प्रकार से और भी संख्याएं अगर देखें तो और संख्या देखने के लिए हम यहाँ पर इनका निरूपण करते हैं। जैसे मान लो हम कुछ संख्याएं ले दशमलव वाली संख्याओं को लेकर के उनका हम निरूपण करते हैं। तो दशमलव संख्या का निरूपण किस प्रकार से करते हैं ये देखिए। जैसे मान लो लिखा हो 1/2 कितना है 1.2 है। 1.2 को हम दशमलव में निरूपित किया है तो इनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। कैसे जैसे इधर कितना है 0 है, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, आगे कितना है 3 है, इसके आगे 4 है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब
इनके 0 और 1 के बीच में कितने खाने होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इस रूप में हम देखते हैं। तो इनके बीच में खाने हमको मिलते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये संख्या हो गई। अब यहाँ पर कितना हमको निरूपित करना है? 1.2 है, तो क्या खाना हुआ? 1 2 खाना हुआ। तो यहाँ पर हम इनको निरूपित करेंगे इस रूप में, और ये संख्या जो प्राप्त होती है इस पर 1.2 प्राप्त होती है। इस रूप में हम इनको निरूपित कर सकते हैं। इसी रूप में अगर देखा जाए कि 5.6 है, 5.6 ये कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्याओं का निरूपण करते हैं इस रूप में। ऐसे एक रेखा खींचिए, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, अब यहाँ पर 7। इधर हम जा रहे हैं RHS की तरफ, तो RHS की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हमको धनात्मक मिल रहा है। तो धनात्मक मिल रहा है तो ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी लिमिट कितनी है? 5.60 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? ये हुआ 5 और ये कितना है? 0.6। तो यहाँ पर कितना आएगा? इसको हम निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर निरूपण कहाँ से है? 0 से है। ये 0 से निरूपित होता है। तो यहाँ पर कितना हुआ? 5.6। इस रूप में हम इनको निरूपित करते हैं। तो ये क्या है? ये दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 1 अंक ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इसी प्रकार से अगर हम दशमलव के 2 अंक तक, या पहले इसके हम ऋणात्मक संख्या लें, ऋणात्मक संख्या को लेकर के इनका निरूपण करते हैं। तो मान लो दिया गया है 1-1.3, कितना है? -1.3 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ है 0, इसके विपरीत चलेंगे, यानी हम LHS की तरफ चलते हैं। तो LHS की तरफ चलेंगे तो ये कितना हुआ? 1, ये हुआ 2, ये है 3, यहाँ पर -1, -2, -3। तो ये कितना है? -1.3 है। तो ये कितना है? ये -1 है। यहाँ पर कितना आएगा? ये 1.1, 1.2, 1.3। तो इनका निरूपण कहाँ पर होगा? यहाँ पर लिखेंगे और इनको हम इस रूप में हाईलाइट करते हैं। इस रूप में हाईलाइट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? -1.3। इस रूप में हम निरूपित करते हैं। ऐसे ही मान लो -7.5 होता है। -7.5 का निरूपण कैसे करेंगे? यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम क्या है? संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर 0 लिखेंगे, 1 लिखा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, -8। अब इनके बीच में इनका आधा ये आया 7.5। अब इनका निरूपण हम यहाँ पर कर देंगे। इनका निरूपण इस तरीके से हाईलाइट करेंगे और इसको हम डाटा के द्वारा दिखा देते हैं। ये कितना हुआ? 7.5 होता है। तो इस रूप में हम इनको निरूपित करते हैं। ऐसे ये क्या हुआ? एक दशमलव के 1 अंकों वाली आई। अब हम आपको दशमलव के 2 अंकों वाली संख्या को बताते हैं कि किस रूप में निरूपित करते हैं। तो दशमलव के 2 अंकों वाली संख्याओं को जैसे मान लो दिया गया है 1.53, कितना है? 1.53 है। तो इनका निरूपण बड़ा आसान है। करेंगे क्या? इस तरीके से एक रेखा खींचते हैं। ये संख्या रेखा है 0 1 2
3 4, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4। अब ये किसके किसके बीच में है? 1.53 1 और 2 के बीच में है। तो 1 2 और 1 और 2 के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर हम इनको इस रूप में व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और कितना हुआ? 2 हो गया। अब पुनः हमको 2 अंक ये मान निकालना है, यानी 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? कहां से कहां के बीच में होगा? ये होगा 1.5 और 1.6 के बीच में होगा, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? 1.5 व 1.6। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हुआ 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 और 1.59। अब इनका निरूपण कहां से करना है? ये है कितना? ये है 1.53 है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? इनको 1 से 2 को 2 से निरूपित कर देंगे इस रूप में। अब पुनः क्या करेंगे? 1.5 से 1.6 के बीच में निरूपित करेंगे। अब यहाँ पर इनका कहां पर आ रहा है? यहाँ 1.53 आ रहा है। इनको ऐसे ही हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इनका निरूपण क्या कहलाता है? ये कहां से शुरू हुआ है? ये इनका जो बिंदु है कितना है? 1.53 होता है। तो 1.53 को हम इस रूप में निरूपित कर देते हैं। इनको हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं। ये तो हो गई हमारी कौन सी संख्या है? तो दशमलव के 2 स्थानों वाली संख्या हो गई। अब इसी प्रकार दशमलव के 3 स्थानों तक हम देखते हैं कि दशमलव के 3 स्थानों तक इसको कैसे हम निरूपित कर सकते हैं। तो दशमलव के 3 स्थानों वाली संख्या को हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। जैसे मान लो एक संख्या हम लेते हैं, कोई सी एक संख्या ले ली जाए, जिस संख्या को हम देखते हैं यह है 2.354 2.354। इनका निरूपण किया जाए, ये कई अंक की हैं? 3 अंकीय है, यानी दशमलव के 3 स्थानों तक है। इनका निरूपण हम करते हैं तो जैसे एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे। ये क्या है? 0 है। ये कितना है? 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5। इस बार 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है। इनका निरूपण ऐसे करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। अब 2 3 है ना, 2 3 है तो कहाँ है? ये 2 और
2.3, 2.3 और 2.4 के बीच में है। तो इनका निरूपण हम करते हैं ऐसे, इस रूप में करते हैं। तो ये कितना है 2.3, यहाँ पर 2.4। अब यहाँ पर 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 और 2.39। इससे ज्यादा दूर हो गया है, इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कितना है 2.35 है। 2.35, 2.36 के बीच में है। इनका निरूपण फिर से करेंगे। ये कितना होगा 2.3, ये है 3.5, ये आया। और यहाँ पर 2.36 इस रूप में करेंगे। अब यहाँ पर 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.356, 2.357, 2.358 और 2.359। इस रूप में हम इनको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखना है कहाँ से शुरू हो रही हैं। यार ये 2 और 3 से शुरू होती हैं, तो इनको हम 2 से मिलाएंगे, इनको हम 3 से मिलाएंगे। अब यहाँ पर 2.3 से शुरू होती हैं, तो इनको हम 2.3 से और इनको हम मिलाते हैं 2.4 से। अब यहाँ पर शुरू होती हैं 2.35 से और ये शुरू होती है 2.36 से। अब कहाँ पर है संख्या 2.35 है, तो ये 3 4 है, तो ये कहाँ पर 3 5 4 यहाँ पर आता है। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं और इस प्रकार से हम इनका निरूपण करके मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम और भी संख्या ले, और भी संख्या को लेकर के हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या ऐसी है कि वो संख्या परमेय संख्या के रूप में है, परमेय संख्या के रूप में है और उनका निरूपण करना है। जैसे हम मान लो ले लेते हैं एक संख्या परमेय संख्या के रूप में है, वो 1/3 है। 1/3 को हम परमेय संख्याओं के रूप में देखते हैं, तो उनका निरूपण किस प्रकार से करते हैं ये देखना है। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार की संख्याओं का निरूपण करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 1/3, 1/3 इसको हम सबसे पहले क्या करें दशमलव बदल लें, 0.3333 ऐसे आएगा। लगातार ये संख्या आती रहती है, तो लगातार आती रहती है, तो इसका हम निरूपण करते हैं इस रूप में, ऐसे लिखेंगे। इसमें हम करते क्या है 0, ये हुआ 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 इस रूप में करेंगे। अब यहाँ पर हमको करना क्या है दशमलव के रूप में लाना है, यानी दशमलव के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में हमको संख्याएं मिलनी चाहिए,
वो सतत रूप में हमको प्राप्त हो। तो करेंगे क्या, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 0 हुआ और 1 हुआ, इनके बीच में कितनी है, ये है दशमलव, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0. इस रूप में ये दशमलव वाली संख्या है। अब हमको करना क्या है, 0.33, 0.33 का मतलब 0.3 और 0.4 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.3 और 0.4। अब यहाँ पर 0.31, 0.32, सब में 0 लगा देंगे, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37 और 0.38 तथा 0.39 इस रूप में आएगा। तो जैसे जैसे संख्याओं का प्रसार होता जाएगा उस रूप में हम संख्याओं को और भी ज्यादा लिखते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर मान लो हम 1 और बढ़ा देते हैं, तो ये 1 और बढ़ाने पर 0.33 से 0.34 ये होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.331, 0.332, 0.334, 0.334, 0.335, 0.336 और 0.337 और 0.338 और 0.339 इस रूप में हम इनको निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको हाईलाइट कर देंगे, इस रूप में यहाँ से इनको हाईलाइट करेंगे, इस रूप में यहाँ से इनको हाईलाइट करते हैं, इस रूप में, और यहाँ पर जो मिलता है मान ये होता है हमारा 0.3333 का मान, और ये आता है 1/3 का मान कितना होता है, ये हम अशांतवर्ती संख्याएं हैं, इनका मान हम प्राप्त कर सकते हैं।